हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 जून 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे जो आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अच्छा उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारे चैनल पर अपलोड किए गए करंट अफेयर्स के प्रश्न, उसके साथ साथ जीएस के सभी विषयों के प्रश्न भी आपको पढ़ने को मिलेंगे सटीक जानकारी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन किस दिन मनाया जाता है? ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून और डी 4 जून। तो इसका सही जवाब है डी 4 जून। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। अब ये हुआ क्या था, क्या इजराइल और फिलिस्तीन में बहुत दिन से ही चल रहा था। अभी हाल ही में भी इजराइल और फिलिस्तीन में आपने देखा कि तनाव की स्थिति थी और युद्ध हो रहा था। तो इजराइल और फिलिस्तीन, तो पहले इजराइल के अटैक से जो फिलिस्तीन में जो बच्चे मतलब मर गए थे या परेशान हुए थे, उनके लिए ही यह दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन फिलिस्तीन की संस्तुति पर मनाया जाता है। और बाकी के शेष ऑप्शन को देखते हैं। तो यह है 1 जून। तो 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को, तो 2 जून को तेलंगाना दिवस। पिछले दिन मैंने बताया था आपको कि 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, नहीं। और 3 जून को क्या? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू से संक्रमित पहला मानव मिला है? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी नेपाल और डी इजराइल। तो इसका सही जवाब होगा चीन। अभी चीन में बर्ड फ्लू से संक्रमित पहला मानव मिला है। H10N3 ये है, H10N3 ये है बर्ड फ्लू का वायरस। इससे संक्रमित पहला मानव कहाँ मिला है? तो चीन में मिला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना ग्राम प्रतियोगिता शुरू किया है? ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी बिहार और डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना ग्राम प्रतियोगिता शुरू किया है। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। पंजाब, तो पंजाब कोविड फतेह कहाँ से रिलेटेड है? तो पंजाब से रिलेटेड है। अच्छा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में क्या हुआ है? मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है? ए जो बाइडेन, बी कमला हैरिस, सी जिनपिंग और डी ए और बी दोनों, मतलब बाइडेन और कमला हैरिस। तो हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को घोषित किया है। तो ए और बी, इसका सही जवाब होगा डी, ए और बी दोनों, मतलब जो बाइडेन भी और कमला हैरिस भी। तो ये क्या है? तो जो बाइडेन ये क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और ये क्या है? कमला हैरिस, तो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के? यूएसए के। मतलब राष्ट्रपति जो बाइडेन हो गए और
कमला हैरिस क्या हो गई, उपराष्ट्रपति। कहाँ के, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, तो 2001, इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। तो 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, तो वो थी ग्रेटा थनबर्ग। पिछले कुछ दिन से वो चर्चा में पूरा आई हुई हैं, ग्रेटा थनबर्ग। ये क्या हैं, तो ये एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, ये पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं ये। ग्रेटा थनबर्ग ये कहाँ की हैं, तो स्वीडन की, काफ़ी कम उम्र की हैं ये, स्वीडन की। ठीक है, तो इन्हीं को 2019 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा लाल पर्यटन किस देश से संबंधित है, ए नेपाल, बी ईरान, सी इजराइल एंड डी चीन। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा क्या, चीन। ये लाल पर्यटन चीन से रिलेटेड है। तो हुआ ये है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और वहाँ के अभी सरकार ने क्या घोषणा किया है कि जितना भी ऐतिहासिक स्थल है कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड जितना भी स्थल है उसको क्या किया है, पर्यटन स्थल बना दिया है, जिससे पर्यटक वहाँ आएंगे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसका प्रचार हो जाएगा, तो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार हो जाएगा। तो लाल पर्यटन कहाँ से, तो चीन से। चीन के राष्ट्रपति कौन है अभी, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन की राजधानी बीजिंग, और वहाँ मुद्रा क्या चलती है, तो चीन में मुद्रा चलती है युआन। चीन में मुद्रा युआन, और एक और मुद्रा चीन का है, तो क्या है, रॉनमिनबी, वो भी मुद्रा चीन की ही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही है, ए बिहार, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है ए बिहार। अभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही है। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन हुए, बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और राज्यपाल कौन हुए बिहार के, तो फागू चौहान, याद रखिएगा, फागू चौहान। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेफ्टाली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ये जिस देश के, इसका जो आंसर होगा उसी देश में हाल ही में राष्ट्रपति भी चेंज हुआ है। तो चलिए देखते हैं, ए इजराइल, बी यूके, सी ऑस्ट्रेलिया और डी पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा इजराइल। अभी इजराइल में जितना भी विपक्षी दल था वो एक हो गया, और अभी इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन हैं, अभी जो हैं वो कौन हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। और इनके खिलाफ मतलब समझिए कि इनकी सरकार विश्वास मत नहीं प्राप्त कर सकी और इनकी सरकार गिर गई। तो अब जो वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे वो कौन बनेंगे, नेफ्टाली बेनेट। तो नेफ्टाली बेनेट इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा नेफ्टाली बेनेट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इजराइल हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी व्हाट्सएप और डी इंस्टाग्राम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा व्हाट्सएप। अभी व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ये हुआ यूँ कि फरवरी 2021 में सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनी को अपने यहाँ एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा था, जो उन लोगों ने सीरियसली लिया नहीं था। तो उसके बाद 26 मई को जब सरकार का रुख थोड़ा कठोर हुआ
तो फिर उन लोगों ने यह बात मानी और सबसे पहले व्हाट्सएप ने शिकायत अधिकारी अपना नियुक्त किया। तो किसको नियुक्त किया व्हाट्सएप ने शिकायत अधिकारी अपना? तो शिकायत अधिकारी बनाया परेश बी लाल को व्हाट्सएप ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? अच्छा, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया जाता है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। इसमें से ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है असम। तो इसका सही जवाब होगा केरल। अभी हाल ही में जो नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें केरल अग्रणी है और सबसे जो लास्ट है, अंतिम स्थान है, तो वो किसका है? तो बिहार, सबसे अंतिम में बिहार है। ठीक है, अब नीति आयोग, थोड़ा सा नीति आयोग को देख लेते हैं। नीति आयोग, नीति, तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को, इसका हिंदी में नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो पहले भारत में योजना आयोग चलती थी, योजना आयोग हुआ करती थी। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना हुई है। और ये नीति आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब मोदी जी, नरेंद्र मोदी, ये नीति आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, अब उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, याद रखिएगा राजीव कुमार, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ अमिताभ कांत, ये क्या हैं? सीईओ, याद रखिएगा। और स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिनेश कुमार खारा किस संस्था के अध्यक्ष हैं? ए एसबीआई, बी सिडबी, सी नाबार्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? एसबीआई। दिनेश कुमार खारा किस संस्था के अध्यक्ष हैं? तो इसका सही जवाब होगा एसबीआई। ठीक है, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना हुई थी, बताते हैं, एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 अच्छा ये कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं ये कलर ले लेते हैं। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसके बारे में आपको हम बताएंगे, डिटेल से बताएंगे एक वीडियो में कि एसबीआई पहले कौन सा बैंक था। तो वो इंपीरियल, जिस दिन हम लोग बैंक पढ़ेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसी का राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में और इसका नाम बदलकर किया गया एसबीआई। ठीक है, तो अभी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई थी, ये कौन कौन बैंक मिलकर के ये बना था, ये सब हम आपको एक डिटेल वीडियो में बताएंगे। तो ठीक है, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955। ठीक, तो दिनेश कुमार खारा किसके अध्यक्ष हैं? तो एसबीआई के अध्यक्ष हैं, एसबीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक, तो सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो सिडबी के अध्यक्ष हो गए एस रमन हो गए सिडबी के अध्यक्ष। और नाबार्ड के तो गोविंद चिंतालू किसके अध्यक्ष हो गए? नाबार्ड के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आपको यह पीडीएफ के साथ साथ आपको शेष सभी वीडियो के भी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।